Welcome back to another vlog. A very beautiful and sunny day in London today. और आज हमने प्लान किया कि let's go and visit the Tower Bridge, which is oftenly mistaken as London Bridge, जो कि लंदन ब्रिज नहीं है, इसको टावर ब्रिज बोलते हैं. बट लंदन का आइकॉनिक ब्रिज यही है जिसको देखकर लगता है कि हाँ हुन आए हो ना तुसी लंदन. तो ये हम विज़िट करने के लिए पहुंच गए हैं और जर्नी हमारी बड़ी ही स्मूथ रही है. आज कोई मसला मसाइल नहीं हुए हमें. ट्रेन के अंदर एलिज़ाबेथ लाइन हमने पकड़ी हेज़ एंड हार्लिंगटन से. देन वी बोर्डेड लिवरपूल स्ट्रीट से नॉर्दर्न लाइन और बड़े मज़े से जनाब घूमते घुमाते हम लोग पहुंच गए हैं. लंदन ब्रिज स्टेशन पर ड्यूक स्ट्रीट हिल से हम लोगों ने साइंस फॉलो किया और वो सामने मुझे टावर ब्रिज इस वक्त नज़र आ रहा है. तो वॉकिंग टूर देते हैं आपको और अब कैमरा उधर कर देते हैं. ये बात सो नाइस. अच्छा वेट टाइम ना, मैं पहले मुझे बहुत अजीब लग रहा था 2-3 दिन, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, हम लोग ये ट्रेन्स ट्यूब्स वगैरह से सफ़र कर नहीं सकते. बट नाउ दैट आई एम गेटिंग अ हैंग ऑफ इट. और दूसरा ये कि मैंने देखा है कि ये सिस्टम कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. लाइक ये जिसने प्लान किया है उस बंदे की कितनी इसको लेकर प्लानिंग और सारी, उसने एक जाल बिछाया ट्रेन्स का, ट्यूब्स का. अमेजिंग. हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन. क्या यार सिटी डिज़ाइन हुआ हुआ है. लाइक आई लव दिस सिटी. इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सेक्सी, इट्स मॉडर्न, इट्स विंटेज, इट्स एवरीथिंग. एंड यू सी that is our bridge. ओके आई थिंक हम जब लास्ट टाइम आए थे तो हम किसी और साइड पे थे. ये बिल्डिंग चेक करो. वाओ, बिल्डिंग ही यार कितनी खूबसूरत है. और हवा ऐसी ही चल रही है ना इस वक्त. जालिम किस्म की हवा चल रही. ओह इट्स फाइव गाइस गाउचो. अच्छा फाइव गाइस से क्या बैठकर व्यूज़ आते होंगे ना इधर के. यार क्या व्यू आता होगा. ऑनेस्टली मैं तो फेरी राइड लेना चाह रही हूँ. क्या मज़ा आएगा. हम लास्ट टाइम जब आए थे तो वो ये साइड नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर एक्सप्लोरिंग अ होल न्यू लंदन. इवन ऑन दैट साइड यू कैन सी द स्काई लाइन. वहाँ पर वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं पीछे की तरफ, निशान वहाँ पर दिखाओ वो पीछे. क्या अमेजिंग व्यू है. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. कितना खूबसूरत लग रहा है. और मैं ब्रिज पे वॉक भी करने वाली हूँ. मतलब मुझे जाना है और ब्रिज पे वॉक करना है. और वो हम दिल दे चुके सनम वाला, ऐसे ऐश्वर्या वाला यूँ भागना भी है. अब लंदन आई हूँ तो ये सब तो करूँगी. उधर भी चलते हैं, अभी पूरा एक टूर लेते हैं. लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, तो पहले वो बना लें. देन सी यू. ओके सो हम बहुत करीब आ गए हैं लंदन ब्रिज. मैंने भी लंदन ब्रिज ही कह दिया इसको. टावर ब्रिज के वहाँ दूर से चलते चलते रास्ते में फ़ोटो शूट्स करते करते अब हम पहुँच चुके हैं इसके बिल्कुल पास. और अब हम जाने लगे हैं सीढ़ियों से ऊपर ब्रिज के. जा रहे हैं ना ऊपर. यस, यही तो हम सब चाहते थे.
और हल्का हल्का ज़ुकाम भी महसूस होने लग गया है। सो ये है जी कार्स का रास्ता और ये है जी हमारा रास्ता। वहाँ उस ब्रिज पे मैं कल थी, लंदन ब्रिज पे, और हवा ऐसी जालिम चल रही है ना, हवा ऐसी जालिम चल रही है, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा है। मुझे नहीं पता कि कैमरा इस पे जस्टिस कर रहा है या नहीं, बट दिस लुक्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। You know, I am absolutely in awe. Absolutely in awe of this tower bridge. एक तो मुझे इसका ये ब्लू कलर बहुत फैसिनेट करता है। इसको इस तरह से मेंटेन करना भी कितना मुश्किल होता होगा इस कलर को, so it doesn't fade out. अच्छा, लंदन में मोस्टली लोग ना आपको ब्लैक पहने, ग्रे पहने, ब्राउन पहने नज़र आएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जो इनकी पुरानी कंस्ट्रक्शन है ना, अब जो नई कंस्ट्रक्शन है वो सारी ग्रे हो रही है, लेकिन जो इनकी पुरानी कंस्ट्रक्शन है सारी वो बड़ी कलर्ड है, बड़ी खूबसूरत लगती है। गिव्स द सिटी अ वेरी वाइब्रेंट एनर्जी, मूड, वाइब, लुक्स मैजेस्टिक एंड just beautiful. Let's take a look. Oh, cuties. Sorry. Allah. I hate dogs. And the city is full of them. But I hate people also. So yeah, that's the thing. I'm gonna miss this place. Sorry. I'm gonna miss this place so much. I wish I could stay here. I wish I could move to London. I've fallen in love with the city. Can't wait to be back soon. Love it, love every bit of it. Love the vibe, love the energy, love the architect, love everything. Okay, so from here you can get the tickets. आप अंदर जाके देख सकते हैं टावर ब्रिज को. You can explore from the inside, which we are going to skip because we don't have the time. It looks beautiful. They can let us inside. Tickets के साथ of course. ये देखने का टाइम है मेरे पास. मैं बस टावर ब्रिज तक इंटरेस्टेड थी, अंदर जाने में नहीं. Whatever the experience is, that's for some other time. So ये एक तरह से जी मैं आपको 4K वॉकिंग टूर भी दे रही हूँ लंदन का, ठीक है ना. तो इसके पैसे होते हैं. तो अब जब मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, एक 4K कैमरा ख़रीदा है, टूर दिया है, तो what do you need to do now? You have to like this video, you have to subscribe to my channel, and you have to comment on this video, and you have to watch my other videos as well. Yes, that's what you're gonna do, you lazy people. इस कैमरे की जो स्टेबलाइजेशन है ना बहुत अच्छी है. सो आई थिंक आई हैव हैड इनफ कंटेंट इन बंधे हुए बाल. सो अब मैं बाल खोल लूँगी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे.
यहाँ पे हम कुछ हल्का फुल्का खा पी भी सकते हैं, इफ़ यू से सो। ये कोई फोर्ट कासल टाइप कुछ है, डोंट नो अबाउट इट। देखो भाई, मैं कोई लंडनर नहीं हूँ, सही है ना। तो मुझे पढ़ के ही पता लगेगा कि ये क्या। यार यहाँ से भी कितना प्यारा है इसका व्यू आ रहा है, हर तरफ से ही ना बहुत प्यारा व्यू है। यार ये क्या हो जाता है इसको, हाँ अब ठीक है, इसकी वो ख़राब हुई, अब ठीक है। हर तरफ से ही ना एक बहुत प्यारा व्यू है सिटी का। सो ये कासल है जी, इसको कहते हैं टावर ऑफ लंदन। इट्स क्योंकि ये टावर ब्रिज है तो दिस इज़ टावर ऑफ लंदन। डिस्कवर दी fortress story. The poet and the wharf. You are on a man-made wharf extended in the 1390s to allow ships to dock next to the tower. Geoffrey Chaucer, more famous as a poet, managed the wharf building work at the tower for King Richard II. सही। ये 1500s में इस तरह का लगता था। चलो जी देखें फिर क्या सीन है। हाँ, या इसकी एंट्रेंस किसी और तरफ से होगी। There are people inside. Full of beauty, this city. It's extremely beautiful. शानी, आई थिंक हम लास्ट टाइम ना उसी वाली साइड पे थे, लेकिन अब वो थोड़ी डेवलप्ड हो चुकी है लास्ट टाइम से ज़्यादा। तो फिर हम कहाँ थे? ओके, सो वी आर ऑन आवर सेकेंड डेस्टिनेशन विच इज़ the Big Ben. Let me show you. Big Ben in all its glory. Looking absolutely beautiful. And there is London Eye. वो बादशाह सलामत घोड़ों पे बैठे हैं। भाई ये जो सामने शॉप्स है ना, इन पे बहुत महंगी चीज़ें हैं। लाइक ये टूरिस्ट को यहाँ पर लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इनसे कभी कुछ नहीं लेना, जाके किसी लोकल जगह से ले लेना कुछ, इधर से बिल्कुल मत लेना, सो एक्सपेंसिव। शानी इधर आओ, मैं वो स्पॉट ढूंढ रही हूँ, उधर चलते हैं। वो बहुत एक प्यारा स्पॉट है इधर, जहाँ से ना, हाँ वो है, वो सामने वो मुझे रेड फ़ोन बूथ नज़र तो आ रहा है, वहाँ से बहुत प्यारी फ़ोटो आती है। ये पीछे आता है बैकग्राउंड में। So this is again your 4K walking tour. To Candy Big Ben. The last time I made a video here, और अब इस बार मैं नहीं बना रही। कितनी बार एक ही वीडियो बनावांगे ऐसी। लास्ट टाइम तो मैं ये देखने के लिए फुल साड़ी वाड़ी पहन कर आई थी, इस बार मैं साड़ी लेकर आई हूँ, बट वो मुझे
शो डे पे पहननी है. I don't know which that is. I don't know if that is a right decision to wear साड़ी on the show day because मुझे उस दिन बहुत से काम करने होते हैं. I don't know मेरे पास इतना टाइम भी होगा कि नहीं मैं उस पर शूट कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन I have to like shoot proper in that साड़ी. तो वैसे शूट मुझे करना तो लंदन की गलियों में चाहिए था, बट आई कैन नॉट. 6 बजे हैं तो बिग बैन की आवाज़ें भी सुन लो. शानी सुन रहा है आवाज़ें? 6 बजे हैं तो 6 बजे हैं तो बिग बैन ने टन टना टन टना करना शुरू कर दिया. या पीपल हियर आर सो busy in walking and just walking. Photo? Okay. Let's take some photos. तो यहाँ पर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स मिल गए जिन्होंने कहा कि हमारे साथ एक छोटा सा वीडियो बाइट आप रिकॉर्ड कर दें. तो उन्होंने कुछ बातें मुझसे पूछी लाहौर के बारे में. देन दे सेड के हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने उसका जवाब देना है कि विराट और बाबर. तो उसका जवाब आप बताइएगा कि आपको बाबर क्यों पसंद है. तो मैंने उससे बोला कि बाबर इसलिए क्योंकि ही इज़ अ पाकिस्तानी. तो वो कहता है कि नहीं इसके अलावा. मैंने कहा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पाकिस्तानी है. कह रहा है एनी मैसेज फॉर बाबर. मैंने कहा बाबर स्टार्ट प्लेइंग. तो बाबर अगर तुम ये वीडियो देखो तो भाई अच्छा खेलना शुरू कर दो, क्योंकि देखो बाहर लोग हमसे पूछते हैं और अब तुम अच्छा नहीं खेलते हो. तो फिर भी हम विराट नहीं कह रहे, हम बाबर का नाम ले रहे हैं. सो इज़्ज़त रखो हमारी, सही है. और लोग गुजर रहे हैं ज़िशान ध्यान से देख कर. वो भी आ गया है देख. तू खड़ा रह जा इधर, दुनिया तेज़ चल रही है. ये ले, ये भी चला गया. लोग चले जाते हैं. लंडनर्स का ये है कि वो इस तरह साइंस पर वेट नहीं करते. दे सी कि अगर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो वो देख कर ध्यान से गुजर जाते हैं, विच आई लाइक अबाउट लंडन. क्योंकि यूएस में आप ऐसा नहीं कर सकते. यू हैव टू वेट. सामने क्रॉस करते हैं. हम पहले उधर चले गए थे, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था कि उधर ना बंद है रास्ता उधर जाने के लिए. सो लाइक वी हैव टू गो दिस वे एंड देन दैट वे. यहाँ के लोगों के पास पता नहीं टाइम कैसे ये किसी चीज़ के लिए निकालते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बिजी हैं भाई वॉक करने में, ट्रेनें पकड़ने में. लाइक आई अप्रिशिएट द होल सिस्टम, ट्रेन्स, ट्यूब्स, ये वो. इट इज़ मेकिंग लाइफ ईजियर. मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत फ़ैन होती जा रही हूँ जितना मैं उसको यूज़ कर रही हूँ. मुझे नेविगेट करना भी आ रहा है और मैं देख रही हूँ कि यार इतना ये जो जाल बिछाना एक इम्पॉसिबल सी बात है. लाइक आप इमेजिन करो पाकिस्तान में. तो ये मैंने मेहनत तो बहुत की है, बट स्टिल इट्स इट्स अ टास्क. तो ये लोग किसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं. इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये कोई और चोंचले पाल सकें ज़िंदगी में. काम करते हैं और आधी ज़िंदगी सफ़र में गुजार देते हैं, बाकी पार्टी करते हैं. दिस इज़ देयर होल लाइफ स्टाइल. हाउ मच आई विल मिस द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन. Who are you wearing? Husband is Algerian. थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है आपको अपने फ़ोन का, अपनी बिलोंगिंग्स का. ये देखो इसको ठंड नहीं लग रही, इसको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही और हम यहाँ पे ठंड से मर रहे हैं. इतनी लेयरिंग करके भी ना बुरा हाल हुआ है. और ये देखो शॉर्ट्स में जा रही है, वो भाग रही है. मतलब आप इन कपड़ों में भाग रहे हो और इतना विंडी है ना लंदन. सो विंडी. नहीं इनको क्यों नहीं ठंड लगती. दिस इज़ द फ़ोन बूथ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर ना लंबी लाइनें लगी होती हैं तस्वीरें लेने के लिए. इट्स अ वेरी गुड स्पॉट.
इधर अभी भी लाइन लगी हुई है. सो दे वरंट लाइक जोकिंग, यहाँ वाकई लाइन लगी होती है. ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि ये स्पॉट है और यहाँ पर एक लंबी लाइन. ज़िशान इधर आओ, यहाँ पर लेनी है फ़ोटो, आ जाओ. हम यहाँ पे इस पोल के पास लेंगे. भाई एक तस्वीर के लिए इंस्टाग्राम की लोग वहाँ पे इतना जतन कर रहे हैं कि ऐसे खड़े हुए हैं वहाँ पर उस रेड बूथ के लिए. मैंने रेड बूथ के साथ अलग से फ़ोटो ली है और पीछे बिग बैन के साथ अलग से ली है. कोई नहीं लाइनों में मैं खड़ी हो रही. हाँ, ये देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है. ये HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स की कोई बिल्डिंग थी. इसके बाहर काफ़ी रश लगा पड़ा है और हमने साइन देखा था वहाँ से ट्रफालगर स्क्वायर का, तो उधर भी जाना ही था. तो आई थॉट जब इधर आए हुए हैं तो लेट्स गो टू ट्रफालगर एज वेल. हाँ, विमेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है इन्होंने. Dear friends, we're going to start, as usually with a segment, we're going to start our today's यार ये जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, इसका ना रिटर्न ये है कि अब आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब. आपने लाइक करना है और कमेंट करना है वीडियो पे, शेयर करना है और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको 4K लंदन का टूर दे रहे हैं. सही है, मैं होटल में बैठ के आराम भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं निकली हूँ कि मैंने आप लोगों को दिखाना है. आई नो ये झूठ है, मैं खुद एंजॉय करने के लिए निकली हूँ, बट यार आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना सब्सक्राइब, वरना हम 100K सब्सक्राइबर्स कैसे क्रॉस करेंगे. कोवेंट गार्डन भी है यहाँ पे एंड आई लव कोवेंट गार्डन. मैंने विज़िट तो नहीं किया है कोवेंट गार्डन पहले, लेकिन आई हैव सीन इट इन लाइक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड आई हैव फॉलन इन लव विद इट. वो सामने मुझे ट्रफालगर स्क्वायर नज़र आ रहा है एंड आई वंडर कि ये जगह इतनी पास पास थी, तो लास्ट टाइम मैंने क्यों नहीं विज़िट किया ये. वाई वी मिस्ड इट, नो आइडिया. लेकिन इस बार हम सब विज़िट करेंगे लंदन के अंदर रहते रहते जो कर सकते हैं. अभी मैंने आज मैप पे एक और चीज़ देखी थी जो हेज़ से मतलब थोड़ा पास ही है, लाइक वी कैन गो देयर ईजीली. ट्रेन ही लेके जाना पड़ेगा बट है पास ही. तो हाँ, क्या था, कैनरी वॉर्फ. या कैनरी वॉर्फ इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. हाई राइज बिल्डिंग्स और मूवीज़ में बहुत आई हुई है वो भी जगह. सो वो भी बहुत प्यारी जगह है. एक टूर हम रखते हैं कैनरी वॉर्फ का, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि कल शायद हम कैनरी वॉर्फ जाएं, क्योंकि लंदन तो काफ़ी हो गया, काफ़ी जगह हमने यहाँ की देख ली हैं. सो लेट्स गो आउटसाइड लंदन एंड विजिट दैट एरिया एज वेल. क्या कहते हो, सही है ना? सही है, सही है. हाँ, बहुत अच्छा है. ये स्टैचूज़ इन्हीं को बनाने आते हैं वैसे. मुझे तो माल रोड जो है ना बहुत लंदन की वाइब देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं. इवन माल रोड पे KFC है ना, जो हाँ माल रोड के ऊपर एक KFC है जिसकी बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनाई थी. लाइक वो तब की एक बिल्डिंग थी जिसमें KFC ने अपनी फ्रेंचाइज बना ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग. मतलब यार आपको क्या ज़रूरत है ये अजीबो गरीब किस्म की कलर्स करके दुकानें बनाने की. आप इस तरह की बनाओ बिल्डिंग्स. आर्किटेक्ट है यार ये पहले ज़माने में जो हुआ करता था. सो अब ज़िशान रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो आप नज़र रखना कि हमने कुछ भी नहीं खाया हम जब से निकले. तो अब हम यहाँ से कुछ खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 5 गाइस था बट विद वी लाइक थॉट कि यहाँ पे हलाल नहीं होगा ना. तो हमें UAE में खाने की आदत है ना,
तो हो सकता है यहाँ पे हलाल ऑप्शन हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। जिस चीज़ का मुझे पता नहीं वो मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं। तो हम ढूंढते हैं कि क्या खाएं यहाँ से। क्लूलेस का भी म्यूज़िकल चल रहा है, इट्स ऑल्सो वेरी हिट। यहाँ पे बहुत म्यूज़िकल थिएटर्स होते हैं। द थिंग विच इज़ मिसिंग इन पाकिस्तान, यार थिएटर्स होने चाहिए वहाँ पे ऐसे म्यूज़िकल्स, कितना अच्छा लगेगा। सिनेमास तो वहाँ पे चलते नहीं यार, उन्हें थिएटर्स में कन्वर्ट करके यही करें। इससे ऐसे लोग बैठे हुए ना टैलेंटेड काम करने वाले। ये देखो चल रहा है इधर थिएटर। लेकिन ज़िशान का मसला ये है कि इसको ना, मतलब ये जो एक तो फेमस चेन्स हैं उनसे कुछ खा लेगा, लेकिन अदरवाइज़ इसको कुछ देसी खाना होता है। ये हम आ गए हैं ट्रफालगर स्क्वायर पे। फे फवारा और क्या है इधर, बहुत लाहौर वाइब है यार। अगर लाहौर बस ऐसा ही कर देना, सारा माल रोड लगता है बस ऐसे। अच्छा अब कैसे जाना है इधर? तो यहाँ पे लोग आपको ब्लॉग करता देखते हैं ना तो खुश होते हैं, एक स्माइल पास करके चले जाते हैं। वेरी फ्यू पीपल लाइक विल हाइड देयर फेस। जो एशियंस हैं या कुछ जो गोरा है ना, वो बहुत हंसेगा, स्माइल करेगा कि ओ यू मेक वीडियोस या इस तरीके से। तो इधर ऑकवर्ड नहीं लगता। पाकिस्तान में यू कैन नॉट लाइक फ्रीली मेक व्लॉग्स और कंटेंट, बड़ा मुश्किल है उधर। यहाँ पर जी शाहरुख का वो गाना शूट हुआ हुआ है जब तक है जान का। चल्ला की लब दा फेरे यारो दा कर केड़ा, लोकां तो पुछदा फेरे। दैट वाज शॉट हियर। चल्ला हसदा फेरे, चल्ला रोंदा फेरे, चल्ला गली गली गली। ये ब्लैक कैब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकॉनिक समझी जाती हैं। लाइक बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब कहीं नहीं गया ना 40-50 हज़ार आपका कहीं भी नहीं गया। छोटी सी राइड का, ये नहीं मैं बड़ी राइड का नहीं आपको बता रही, छोटी सी राइड का आपका 40-50 हज़ार कहीं नहीं गया। ये शेर बैठे हुए हैं। और ये है जी फे फवारा, और गैन गुब्बारा इधर नहीं है। इतना कभी वॉक नहीं है। शान कैसा लग रहा है इतना वॉक करके? हाँ खलियाँ पड़ गई हैं मेरे तो 3 दिन से। मैं इतना वॉक किया, मैं कल भी सोलो आई थी बट आई फेल्ट सो नाइस। अब मुझे आदत हो गई है, लाइक मेरे पैर इतने नम हो गए कि आई कैन नॉट फील देम एनी मोर, सो इट डजेंट मैटर टू मी। मुझे अब जितना मर्जी चला लो। ये लड़का तो इधर बैठ गया भाई। तो ये है जी ट्रफालगर स्क्वायर, देख लिया आप लोगों ने। अब आप मुझे थोड़ी देर के लिए दीजिए इजाज़त। और ये क्यों नहीं सही हो रहा पता नहीं, क्योंकि नाउ आई हैव टू गो एंड मेक कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम। सो या दिस वाज ट्रफालगर स्क्वायर।